friends, welcome to our channel Smart Study Educates. Myself Mrs. Mahima Duggal and I am going to teach you business studies subject for class plus 2. तो शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले एक केस को डिस्कस करते हैं. आई होप आपने इस कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा. क्या आपको पता है इसके सीईओ कौन है? शिव नादर. शिव नादर ने जब HCL कंपनी का सपना देखा था तब ही वॉज क्वाइट यंग एंड जिस प्रॉस्पेक्ट्स में वो अपनी कंपनी के लिए सोच रहे थे दैट वाज रियली कमेंडेबल. एंड किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो अपनी कंपनी को इतने बड़े लेवल पे ले आएंगे. आपको क्या लगता है आपके आसपास जितनी भी कंपनीज़ हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड है उसका इतने अच्छे मुकाम पे आने का रीज़न क्या है? यस, उसकी मैनेजमेंट. द वे the CEO or the owner of the enterprise manages his firm or the organization. This is what we are going to study in this chapter. जैसे कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. नेचर मतलब मैनेजमेंट किस तरह का है, इसकी डेफिनेशन को डिटेल में डीकोड करके हम पढ़ेंगे. एंड सिग्निफिकेंस का मतलब है इम्पॉर्टेंट, दैट वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने लेवल पे किस हिसाब से मैनेजमेंट करनी चाहिए और इसका एक प्रोसेस का क्या पार्ट है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम डिकोड करेंगे. सबसे पहले हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. अगर आप कोई भी एग्जांपल लो, सपोज करो फैब आर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ओनर है सुहासिनी जी. ठीक है, ये केस स्टडी आपकी NCERT में भी दी हुई है. एंड सपोज कीजिए फैब आर्ट में टोटल 75,000 आर्टिसंस काम कर रहे हैं. तो सुहासिनी इनको किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्टली हर एक 75,000 आर्टिसन से डायरेक्ट बात करेंगे. नहीं, दे विल डेफिनेटली हैव सर्टन प्लानिंग रिगार्डिंग इट. इन्होंने ज़रूर कोई ऐसा स्टाफ रखा होगा जिसके साथ ये पूरा कम्युनिकेट करते हैं. एंड इनको मैनेज करने का इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए जिस तरह से अपना अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें, जो अल्टीमेटली वो चाहती हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन से वो उसको अचीव कर सकें. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. इफ़ आई टॉक अबाउट इट इज़ अ प्रोसेस, इसका मतलब इसमें एक सर्टन गाइडलाइन है, एक सर्टन फ्लो चार्ट है. जब मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो प्रोसेस में आपके कुछ स्टेप्स आते हैं जिनके ऊपर लेटर ऑन आपको एक एक पूरा चैप्टर करना है, बट अभी के लिए हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे. सो फर्स्ट इज़ प्लानिंग. मतलब अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू डू इज़ योर प्लानिंग. सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड स्टाफिंग. फोर्थ डायरेक्टिंग. फिफ्थ कंट्रोलिंग. सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दैट मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर. परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल इन नेचर. मैनेजमेंट आप अपने आसपास कहीं पे भी ऑब्जर्व कर लो, वहाँ एग्जिस्ट करती है. हमारे घर में हमारी मदर्स किस तरह से अपने हाउस होल्ड कोर्स को मैनेज करती हैं, उसी तरह किस तरह से हमारे फादर्स जब बाहर जाते हैं और अपना काम करते हैं वो अपने काम में किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं. ठीक है, सो जो भी बिजनेस एंटरप्राइज का ओनर होगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लेवल पे मैनेज कर रहा है. और अगर कोई किसी के अंडर जॉब भी करता है तो भी वो अपने वर्क स्केड्यूल को ज़रूर एक तरीके से मैनेज करता है. बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग क्या करते हो? यू मैनेज योर टाइम टेबल रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू नॉट, हाउ टू गेट योर असाइनमेंट्स डन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट एक्सेट्रा. सिमिलरली अगर मैं एक स्कूल की एग्जांपल लूँ, आपके स्कूल में सबसे ऊपर लेवल पे कौन मैनेज करता है? प्रिंसिपल. वो किन को मैनेज करते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को. हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आगे अपने सभी टीचर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड टीचर्स सबसे आगे अपने स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट करती हैं. स्टूडेंट्स में भी स्टूडेंट ऑफ काउंसिल को बनाया जाता है, क्लास के मॉनिटर्स को बनाया जाता है, डिसिप्लिन इंचार्ज बनाए जाते हैं. सो इस तरीके से एक पूरे स्कूल की मैनेजमेंट वर्क करती है. सो सी हाउ मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर. मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करती है. ठीक है, चाहे मैं अपनी अकेडमी की बात करूं, यहाँ पे भी हम लोग मैनेजमेंट को पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि जो मैनेजमेंट कर रहा है वो ये सब पढ़ के आया है. नो,
इतने टाइम से जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते आए हैं बिज़नेस के तरीक़ों में, उनको जनरलाइज करके कुछ स्कॉलर्स ने इनकी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। डेफिनेटली जिनको इनमें से कुछ बहुत डिटेलिंग बातें नहीं पता, अगर हम लोग उसे पढ़ेंगे तो हम अपने कल को अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में भी हैव अ वेरी फ्रेश एंड गुड आइडियाज़ एंड हम डिटेलिंग्स पे वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें काफ़ी जनरल हैं और जिन लोगों ने ये बुक्स लिखी हैं उन्होंने भी ये सब नेचर से, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करके ही लिखा है। तो आइए अब इनका मतलब जानते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी एरिया है, सपोज करो मैं अपनी अकेडमी की बात करूँ, स्मार्ट स्टडी एडुकेट्स, तो वो क्या प्लान करते हैं, दैट व्हाट वी आर सपोज टू डू, है ना, हमने क्या काम कब करना है, ठीक है। देन कौन करेगा वो काम, देन अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना, ठीक है, कि हम लोगों को क्या अचीव करना है ये काम करके, ठीक है। उसके बाद हम अपना फॉर्मुलेट करते हैं गेम प्लान, है ना, आपने जिस तरह से काम करना है आप उसकी एक प्लान फॉर्मुलेट करते हो कि पहले में क्या अचीव, शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या अचीव करेंगे, देन लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या अचीव करेंगे। इस गेम प्लान को मैं एक्शन प्लान भी कह सकती हूँ, ठीक है। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल एक नया स्कूल सपोज करो स्टार्ट हुआ, तो वो सबसे पहले प्लानिंग क्या करेंगे, दैट व्हाट दे आर गोइंग टू टीच, आइदर दे आर गोइंग फॉर द प्री नर्सरी क्लासेस और अप टू 5th और हायर सेकेंडरी क्लासेस। देन कौन पढ़ाएगा, ठीक है, देन क्या हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, स्कूल क्यों शुरू किया गया है, देन आपको एक प्लान फॉर्मुलेट करना है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को वर्कआउट कराएंगे एंड कब से स्कूल शुरू कर सकते हैं, ठीक है, पूरा एक प्लानिंग करना पड़ेगा। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, किसने क्या काम करना है उसको वो ड्यूटीज़ असाइन करना, ठीक है। देन वी कैन टॉक अबाउट लाइक ग्रुप टास्क्स, रिपोर्ट कौन किसको करेगा, कौन क्या टास्क करेगा, कौन सा टास्क ग्रुप में होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा अपने काम को लेके, लाइक सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जो मैंने काम किया, मैं अपने काम की रिपोर्टिंग अपने बॉस को करूँगी, बॉस अपने बॉस को करेंगे, तो कौन किसको कैसे रिपोर्ट करेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होते हैं। स्टाफिंग में होता है आपने क्या करना है, हायरिंग करनी है, हायरिंग ऑफ पर्सोनल, है ना, कौन क्या कैसे काम करेगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन दिस वी आर सपोज टू फाइंड पीपल टू गेट द राइट थिंग, राइट जॉब डन एट द राइट टाइम। इसमें सारा सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस आता है, ठीक है। देन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है लीड करना, मोटिवेट करना। कौन अपने एक ग्रुप को मोटिवेट करेगा, लीड करेगा, किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आता है मोटिवेटिंग एंड लीडिंग, ओके। टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। अब ऐसा होता है काम करके छोड़ नहीं देना होता। आपको पता है कि हर एक कंपनी ने अपना एक रिव्यू फीडबैक स्टाफ रखा होता है। अगर आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो, वो आपको पूछते हैं फ़ोन करके या उनको बोलते हैं कि आप हमें फीडबैक बताना, हाउ डिड यू लाइक द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आप किसी होटल में भी जाके आते हो तो वहाँ पे भी उन्होंने एक फीडबैक परफॉर्मर रखा होता है, यू कैन डेफिनेटली फीड योर रिव्यूज़ अबाउट द सेम, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में क्या है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया और जो आप अपने गोल्स की तरफ अचीव करने के लिए इतना वर्क कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ये जाके दोबारा ये अपने हेड्स को जाके बताते हैं दैट इन दिस वे पीपल आर गिविंग अस द फीडबैक, अब इस तरह से हमें इसको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो प्लानिंग में या मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ, जब मैं प्रोसेस की बात करती हूँ, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिससे हम काम करते हैं और उन कामों से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं दो तरीक़ों से, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस की जो हमने बात की है, प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स आते हैं। इन 5 स्टेप्स पे आके आपके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनको हम डिटेल में करेंगे। अभी आप सिर्फ इनके मीनिंग्स को समझो, ठीक है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर आगे मैं मूव करती हूँ, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर मैं बात कर रही हूँ इफेक्टिव का मतलब है किसी काम के एंड रिजल्ट के बारे में बात करना, दैट वेदर द एंड रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर परफॉर्मेंस वाज गुड और नॉट,
ठीक है। तो वो कहते हैं जो भी आप काम कर रहे हो इट शुड बी वेरी इफेक्टिव, मतलब उसका एंड रिजल्ट परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई मैनेजमेंट कर रहे हो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, मैं अगर यहाँ पे अपने स्टाफ को मैनेज कर रही हूँ कि वो किस तरह से ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। वो मैं काम मेरा मैनेजमेंट में तब परफेक्ट मैनेजमेंट होगा जब वो काम परफेक्ट होगा, जब उसका रिजल्ट मुझे फ्रूटफुल मिलेगा। एफिशिएंटली का मतलब है, अब ज़रूरी नहीं अगर मैंने किसी को टारगेट ओरिएंटेड काम दिया तो वो टारगेट तो पूरा हो गया मगर उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए हैं। सो आई डोंट वांट माय रिसोर्सेज टू गेट वेस्ट, ठीक है। तो काम इस तरह से करो, प्रोसेस से करो, अपने गोल्स को अचीव करो, मगर अपने टास्क को कम्प्लीटली परफॉर्म भी करो। और ये चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमल रखो, फालतू में अपने किसी भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो। नाउ इज़ द टाइम टू डिस्कस द डिटेल ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है आप अपना काम करो, उसको सही तरीके से करो, उसको कंप्लीट करो एंड अपने गोल को अचीव करो। एंड इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था, वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब है कि आप अपने काम को कंप्लीट करो बट विद द मिनिमल कॉस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो एक कंपनी है कंपनी ए, उसने बोला कि एक दिन में वहाँ के वर्कर्स को 1000 बल्ब्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। 1 डे में 1000 बल्ब्स को प्रोड्यूस करना है। अब वहाँ के जो मैनेजमेंट स्टाफ हैं उन्होंने टास्क को कंप्लीट तो कर लिया, ठीक है, मगर डबल शिफ्ट लगाई, उसमें उनका काफ़ी सारा लॉस हुआ। जल्दी के चक्कर में उन्होंने वहाँ काफ़ी डर्ट मचाई, इलेक्ट्रिसिटी का डबल खर्चा आया। तो वो कहते हैं मैनेजमेंट में दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप अपना काम कंप्लीट करो मगर इतनी सारी फ्लॉज हों उसमें, ठीक है। एफिशिएंसी का एक आपको बताती हूँ कि सपोज करो उन्होंने बोला 1 डे में 1000 बल्ब्स को प्रोड्यूस करो, बट इस केस में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 700 बल्ब्स प्रोड्यूस किए मगर विद द मिनिमल कॉस्ट। मतलब उन्होंने ऐसे कोई फ्लॉज नहीं किए मगर वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। सो ऐसे सिस्टम का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी मैनेजमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो वो कहते हैं मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए, दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं दैट दीज आर टू इंटररिलेटेड टर्म्स, या फिर हम इनको बोलते हैं दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। हमें क्या आइडलनेस चाहिए, हमें चाहिए 1000 बल्ब्स होने चाहिए और उनमें इतने फ्लॉज नहीं होने चाहिए, मतलब टास्क भी कंप्लीट हो और कॉस्ट भी मिनिमल आए, ठीक है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। Sometimes a business concentrates on effectiveness and ignores the efficiency. That is, it completes the given task but at the higher cost, which is not required. On the other hand, sometimes a manager is able to cut down the cost but cannot achieve the target. So that is also not efficient to do. ठीक है, it is important for management to achieve the goals with effectiveness and with the efficiency. ठीक है, सो एक बैलेंस जो है वो कम्प्लीटली मेंटेन होना चाहिए। सो आई होप वी आर डन एंड वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो हेयर वी स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपको ये जो निशानियां हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलती हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या निशानियाँ, और आई होप कि आपको आसपास हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखे। सबसे पहले है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। याद रखना, फीचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर कैसा है, जैसे आप किसी इंसान को मिलते हो, इंग्लिश में भी कोई कैरेक्टर्स पढ़ते हो तो आप जानते हो ना कि वो कैसा था, उसके बाल कैसे थे, वो दिखता कैसा था, उसकी हाइट क्या थी। इसी तरह से हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने वाले हैं, उसकी एक अपीयरेंस के बारे में जानने लगे हैं। ये कोई इंसान नहीं है, ये एक इनटैंजिबल फोर्स है, बट ये इसमें होता क्या है, आप इसको किस तरह से फील कर सकते हो, किस तरह से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसको जानने के लिए आपको इसके फीचर्स पढ़ने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो अगर मैं बात करूँ दैट मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो एज़ पर योर
NCERT text, it is written that an organization has a set of basic goals which are basic reason for its existence. हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी गोल की वजह से काम करती है. स्मार्ट स्टडी एडुकेट्स काम करती है ताकि वो आप लोगों को एक सही टाइम पे सही लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और आपको रट्टा नहीं समझ के लर्न करना सिखा सके. तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है. तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव और इसीलिए वो सेटअप हुई थी, इसीलिए वो एग्जिस्टेंस में आई थी. These should be simple and clear stated. बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. Different organizations have different goals. For example, the goal of a retail store may be to increase the sales, but the goal of the Spastics Society of India is to impart education to the children with special needs. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving the goal. अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे उसने 2 एग्जाम्पल लिए. सपोज करो एक रिटेल स्टोर है एंड दूसरी तरफ एक NGO है, एजुकेशनल NGO है. इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करे और इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू इम्पार्ट द बेस्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ठीक है, द स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, हो सकता है उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का इनका एम हो. तो कहते हैं जो एम्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो सिंपल होने चाहिए और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एम हो सकता है जिसके लिए वो काम करता है, जिसके लिए वो मैनेजमेंट करता है. आई होप इट इज़ क्लियर. सेकेंड इज़ योर ग्रुप एक्टिविटी. तो अगर मैं ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात करती हूँ तो इसमें हम पढ़ते हैं डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि एक टीम वर्क है. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये टीम वर्क है. टीम की फुल फॉर्म जानते हो? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. इकट्ठे मिलके ज़्यादा अचीव होता है. सुना है बचपन में वो कहानी, एकता में बल है. ठीक है, आई होप आपने वो सुनी होगी कहानी. एक फार्मर था, उसके 4 बेटे थे. तो वो आते हैं उसके पास जब वो बीमार होते हैं तो वो उसको बोलते हैं, आपस में बहुत झगड़ते रहते हैं वो. तो वो उनको एक लकड़ी देते हैं, हर एक बच्चे से एक एक टूट जाती है. पर जब वो बंच ऑफ स्टिक्स देते हैं, वुडन स्टिक्स देते हैं, तो किसी से एक बार में नहीं टूटती. ठीक है, तो फिर वो उसको समझाते हैं कि अगर आप यूनाइटेड रह के काम करोगे तो आप हमेशा ज़्यादा अचीव करोगे. एकता में बल है. एक जो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक साथ रहती है उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, सो टुगेदर वी अचीव मोर, द फुल फॉर्म ऑफ टीम. सो यही बात करें, कहते हैं जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है. अकेले आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आपको हमेशा ग्रुप में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा. मगर जब आप ग्रुप की बात करते हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपस में तालमेल होना चाहिए लोगों का काम करने में. ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर. अलग अलग तरह के लोग होते हैं मगर काम साथ में करते हैं. ओके, विद द टीम स्पिरिट. एंड इकट्ठे मिलके ये अपने ग्रुप को, अपने एम को जल्दी अचीव कर सकते हैं. आप समझते हैं जब कोई मूवी बनती है तो किसी एक इंसान का एफर्ट नहीं होता, वो टीम वर्क होता है. अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, अगर स्टार्ट अच्छा ना हो, स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं हो, तो एक्टर्स अच्छे हों तो क्या फ़ायदा, है ना. तो सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी टीम वर्क एक बहुत ही बेटर प्रोडक्ट आपके सामने लेके आती है. राइट. सिमिलरली वो आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ भी चीज़ मैनेज करनी है तो वहाँ पे आपको ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट के साथ ज़रूरी है. क्योंकि जब ग्रुप में कोई इंसान काम करता है तो हर एक के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं एंड एवरी इंडिविजुअल कम अप टुगेदर एंड मेक द थिंग्स वर्क. थर्ड आपका पॉइंट है दैट मैनेजमेंट इज़ अ इनटैंजिबल फोर्स. सो मैनेजमेंट कैनॉट बी सीन. जैसे आपको पता है इनटैंजिबल का मतलब है समथिंग विच कैनॉट बी सीन. इनटैंजिबल का मतलब है समथिंग विच कैनॉट बी सीन, cannot be seen, touch and feel. मतलब आप इसको देख नहीं सकते हो, ये क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई नॉन लिविंग या लिविंग थिंग नहीं है. इट इज़ अ फोर्स. सो मैनेजमेंट cannot be seen but its present can be felt when targets are achieved according to the plans and employees are happy and they are satisfied and there they have the orderliness instead of the chaos. मतलब वो कहते हैं इनटैंजिबल फोर्स है. या आप इस फोर्स को आप महसूस कब कर सकते हो? जब गोल अचीव हो जाते हैं, जब आपकी प्लानिंग काम आ जाती है ना. जब आपका प्लान एकदम परफेक्ट बैठता है, वो काम आता है. आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ खुश हैं काम करके. ठीक है, उनके मन में किसी तरह की कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं है काम करके, दे आर हैप्पी.
ठीक है, एंड एज इफ दे आर फॉलोइंग देयर पैशंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। व्हाट डू वी मीन बाय परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। Wherever you see, take different examples, you will find the management criteria. एक मूवी की डायरेक्शन में, एक मूवी जब बनती है, बॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं पे भी मैनेजमेंट की ज़रूरत। एक होटल में आप एक कोर्स करते हो, होटल मैनेजमेंट, है ना। होटल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइक कुकरी एक पार्ट होता है, देन प्रेजेंटेशन एक पार्ट होता है, देन होम सर्विस एक पार्ट होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो उसको आपको मैनेज करना है। आप इतनी इतनी कंपनीज में सुनते हो ये इसका मैनेजर है, ये है, वो है। एक सैलून पे भी एक मैनेजमेंट होती है। वेरेवर यू गो, वेरेवर यू सी, आपके घर में भी हाउस होल्ड मैनेजमेंट होती है, विच इज़ बीन डन बाय द लेडीज़ ऑफ द हाउस मोस्टली, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कियन का, ओके। सो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। आप कहीं पे भी देखें, इसको आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक एकेडमी में मैनेजमेंट है, एक स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म मेकिंग में है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स। कोई बच्चा अगर किसी स्पॉट में चला जाता है तो उसको अपने स्केड्यूल को मैनेज करना आ जाता है। हर जगह पे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट है। क्रिकेट के सिस्टम में मैनेजमेंट है। आप कहीं पे भी कोई भी काम पकड़ लो, सबसे आप उसको प्लान करते हो, है ना, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, उसके लिए लोगों को रखते हो, स्टाफिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, ठीक है, डायरेक्शन करते हो। सो ये सब चीज़ें, ये एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एंड वी आर नॉट डन येट, वी हैव मोर फीचर्स टू कवर, जस्ट वेट। So next we have that management is multi-dimensional. So management is a very complex activity. कोई आम इंसान इसको नहीं कर सकता, आपको उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ता है, काम में डल के उसको सीखना पड़ता है। तो इसके ना 3 डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस मतलब इसके 3 वे आउट्स हैं। एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को कैसे मैनेज करना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करेंगे। एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। लेट अस डू इट इन सम डिटेल। सो सबसे पहले मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैंने आपको बताया ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कोई आराम से इसको नहीं कर पाता। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम वर्क। सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक ही तरह का काम करना चाहती है। इन द फैक्ट्री द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द गारमेंट स्टोर ऑफ कस्टमर्स नीड एंड सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू द मेन इशू। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स। अब सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री, उसका काम है गारमेंट्स बनाना, कपड़ों को बनाना, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट उस काम को, लोगों की रिक्वायरमेंट को अपने गोल्स में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि उनके लिए वो दी ओनली ऑब्जेक्टिव रह जाता है उनकी कंपनी का। और वो उसको जब अचीव करेंगे तो वो लोगों को भी खुश करेंगे, डिमांड भी और प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ साथ उनके प्रोडक्ट की और भी डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो दिस वॉज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो प्लान्स किए जाते हैं, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, जो बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि किस तरह से इस ऑर्डर को हम लोगों ने कंप्लीट करना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने लोग इस पे काम करेंगे, क्या डिज़ाइंस होंगे, किस तरह से कपड़ा डाई पे जाएगा, कैसे पैकेजिंग होगी, ये सब इसका पार्ट है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों में उनका काम डिवाइड हो जाता है, और ये भी उनको बता दिया जाता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसकी क्या अथॉरिटी है, किसने क्या क्या काम करवाना है और क्या क्या काम किसने करना है, और किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने अपना काम करके किसको बताना है कि ठीक है मेरा ये काम हो गया। एंड द वर्क हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हैंड्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स, आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या? सबसे पहले समझो कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हो, काम में लाके उनको पूरा कर सकते हो। लाइक आपको पढ़ाने के लिए मुझे बोर्ड चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, ठीक है, मेरी नॉलेज चाहिए, सब मेरे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बट आपको ये टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए एक टीचर की भी तो ज़रूरत है। सो आई एम द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ स्मार्ट स्टडी एडुकेट्स। सिमिलरली बाकी टीचर्स भी, ठीक है। सो द ह्यूमन रिसोर्सेज और द पीपल आर द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। वो उनकी सबसे बड़ी वेल्थ होती है, उनकी सबसे बड़ी जायदाद होती है। डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ द मैनेजर। सारा काम हो जाएगा, मगर सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या होता है किसी भी मैनेजर के लिए?
टू गेट द वर्क डन आउट ऑफ देयर पीपल। अपनी टीम से काम करवाना किसी भी मैनेजर के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का जो टेम्परामेंट है वो अलग है। हर एक ह्यूमन अलग अलग सिचुएशंस में अलग तरीके से बिहेव करता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरे की तरह एकदम सेम नहीं होता। सो ये ना बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, सिंस यू आर सपोज टू डील विद द ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स की थिंकिंग किस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, किस मूड में है, इट इज़ हाईली डिफरेंट। ठीक है, तो मैनेजर के लिए सबसे बड़ा जो टास्क है, इट इज़ टू गेट थिंग्स डन थ्रू देयर टीम वर्क, थ्रू देयर पीपल। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So managing people has two dimensions. It implies dealing with the employees as individual with diverse needs and behavior, and it also means dealing with the groups, individuals as the group of people. तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में दो डायमेंशंस है। वो कहते हैं या तो आप एक एम्प्लॉय से मिलो, एक एम्प्लॉय से एक उसकी नीड के अकॉर्डिंग काम करवाओ, या फिर आप ग्रुप में सबको एड्रेस करो, जैसे हमारे प्रिंसिपल मॉर्निंग असेंबली में सारी अनाउंसमेंट्स करते हैं। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स द अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ मैनेजमेंट? कि वो अपने लोगों से काम इस तरह से कराएं कि सब एक ही अपने अपने काम करते हुए अपने मेन गोल को अचीव करें। देखो, जब एक मूवी बनती है तो राइटर का क्या काम है? स्क्रिप्ट लिखना। एक्टर का काम है एक्ट करना। सिंगर का काम है गाना गाना। म्यूज़िक डायरेक्टर का काम है म्यूज़िक बनाना। स्पॉट बॉय का काम है सारी लाइटिंग को फिक्स करना, आर्ट डायरेक्शन, देन एक्शन। देयर आर लेवल्स। ठीक है, मूवी मेकिंग में देर आर सो मेनी थिंग्स। देर आर एडिटिंग, देर आर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, देन मूवी लगनी है, एडवर्टाइजिंग, बहुत एस्पेक्ट्स हैं एक मूवी मेकिंग में। अब हर एक इंसान ने काम अपना करना है, बट अल्टीमेटली वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है? दैट एक बेटर मूवी रिलीज़ हो एंड लोगों को पसंद आए एंड लोगों का अच्छा रिएक्शन आए। सबके अपने अपने इंडिविजुअल मीन्स हो सकते हैं, मगर सब लोग अगर उस डायरेक्शन में वर्क नहीं करेंगे, ये काम किसका कराने वाला? डायरेक्टर का, है ना। द डायरेक्टर इज़ द मैनेजर ऑफ द मूवी। उसका काम है कि मैंने ये सबसे इनका ही काम किस तरह से करवाना है ताकि हम सब एक अच्छी मूवी बना सकें। ठीक है, सो मैनेजर का काम होता है टू गेट द थिंग्स डन विद द राइट पीपल इन ऑर्डर टू अचीव द मेन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो गोल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं, उन सबका है, सबका उस मूवी से नाम होगा। इसी तरह से आपके नॉर्मल रूटीन मैनेजमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी तरह से वर्क करते हैं। Then third is management of operations. No matter what the organization, it has some basic product and the service to provide in order to survive. This requires a production process which entails to the flow of input material, technology transfer and input to the desired output for the consumption. So यहाँ पे ना आपको interlinking होता है। ऐसा होता है कि जो management of operations है, it is the interlinking between the management of work and the management of people. लोग किस तरह से काम कर रहे हैं and काम किस तरह से मैनेज करना है, इन दोनों का जो मेल है उसे हम management of operations कहते हैं। इसमें काम का प्रोडक्शन फ्लो होता है कि क्या इनपुट आएगा, उसको हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे, टेक्नोलॉजी को किस तरह से वर्क कराएंगे और क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गारमेंट फैक्ट्री है, किस तरह से कितना रॉ मटेरियल आएगा, हम उसको किस तरह से प्रोसेस करेंगे, किस तरह से उस पर डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से उसको हम आउटपुट प्रेजेंट करेंगे, क्या हम कोई फैशन शो करेंगे, क्या हम उसकी कोई एडवर्टाइजिंग करेंगे, इस तरह से। तो ये पूरे प्रोडक्शन, ये दिस इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, वर्क with the intermingling of management of people. So I hope it is clear. Next is management is a continuous process. Management is a continuous process. The process of management is a series of continuous composite but separate functions. Like हमने functions किए हैं planning के management के planning, organizing, staffing, directing, controlling. ठीक है, तो इन सभी सेपरेट फंक्शंस जो है ना, एक काम होता है साथ ही दूसरा स्टार्ट होता है, फिर एक ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट होता है। आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक मूवी प्लान हो रही है, एक नई मूवी बन रही है। ठीक है, तो उसकी होगी सबसे पहले प्लानिंग, है ना, कि हमने क्या, कौन एक्टर रखना है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर रखना है, किस तरह से वर्क होगा, कहाँ शूटिंग होगी, क्या शेड्यूल होगा। उसके बाद प्लानिंग के बाद होती है ऑर्गेनाइजिंग। जब लोग हायर हो जाते हैं उनको उनका काम असाइन कर दिया जाता है, ड्यूटीज़ दे दी जाती है। देन इज़ स्टाफिंग, काम को ऑर्डर, मतलब काम पहले कर लिया, पहले प्लान किया कि मेरे को इस तरह की मूवी चाहिए, फिर ऑर्गेनाइज़ किया कि मेरे को इसमें क्या क्या सेक्टर्स, अलग अलग वर्क डिवीज़न करनी है,
कि जैसे मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ऐसे ऐसे। फिर उन पर्टिकुलर वर्क के लिए आप किस किस इंसान को, ह्यूमन रिसोर्स को या पीपल को हायर करते हो, उनकी सिलेक्शन करते हो, आर दे गुड और नॉट। जैसे किसी एक्टर के लिए उसके ऑडिशंस किए जाते हैं, ठीक है, सिंगर के लिए बार बार ऑडिशंस किए जाते हैं, जो अच्छा लगता है उसको गाने में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जैसे डायलॉग किसने लर्न कराने हैं, कौन किसको क्या सुनाएगा, मेकअप कौन करेगा, वो किसको जाके बताएगा कि मेकअप हो गया है, ये सब चीज़ें। देन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब जब मूवी बन गई और उसका फीडबैक आ गया तो वापस वो फीडबैक किसके पास जाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास। अगर तो वो अच्छी चीज़ है तो उसी में वो और इंक्रीमेंट करेंगे अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में नेक्स्ट टाइम जब मूवी बनाएंगे। और अगर फीडबैक नेगेटिव है तो अब नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि और प्लानिंग किस तरह से बढ़िया की जा सकती है। सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट कीप्स ऑन मूविंग, ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है। 1 2 3 4 5 अगेन ऑन स्टेप 1, ये स्टेप बार बार रिपीट होता है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। These functions are simultaneously performed by all the managers all the time. और एक मैनेजर नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजर्स भी हो सकते हैं, तो ये सब साथ साथ अपने अपना लेवल पे अपना अपना मैनेज करते हैं। You may observe that Suhasini at FabMart performs several different tasks in a single day. Some days she may spend more time in planning a future exhibition, or another day she spend time in sorting out the employee's problem. The task of a manager consists of an ongoing series of functions. मैनेजर का कभी काम खत्म नहीं होता, उसको एक प्रॉब्लम दिखता है उसको सॉल्व करता है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करता है, तो ये उनका जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इमेजिन पीएम मोदी है ना, वो किस तरह से वर्क करते होंगे। सो दे हैव हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक मिनिस्टर, उस मिनिस्टर के अंदर भी इतनी मिनिस्ट्री काम कर रही है, देन वो सब मिलके रिपोर्ट पीएम को करते हैं। पीएम सिर्फ उनको ऑर्डर करते हैं, आप ऐसे करो या ऐसे करो, वो अपने आइडियाज़ देते हैं, डिस्कस करते हैं एंड देन डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। कुछ चीज़ों में उनको बहुत रिगरस डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। सो ये दीज प्रोसेस, उनका काम कभी ख़त्म नहीं होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनको दूसरे पे वर्क करना है। सो द मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। Next is management is dynamic function. Management is a dynamic function. So management is a dynamic function. It has led to adapt itself in the changing environment. An organization interacts with the external environment, which consists of the various social, economic and political factors. In order to be successful in an organization, must change itself and its goals according to the needs of the environment. अच्छा, इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स एक फास्ट फूड चेन है, जब वो इंडिया में खुली तो जिस तरह का वो फूड प्रोवाइड कर रही थी वो इतना नहीं चल रहा था। देन दे थॉट ऑफ दैट इंडिया में ना हर एक चीज़ में आलू डलता है एंड पीपल रियली लाइक इट। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने आप में चेंजेस कर दिए। उन्होंने मैक आलू टिक्की बर्गर अपने मैकडोनल्ड्स में इंडिया में लॉन्च कर दिया एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। और उसके साथ साथ लोगों ने और भी चीज़ें ट्राई की एंड दे लाइक्ड इट एंड द चेन मूव्ड ऑन, राइट। सो ऐसा होता है, हर एक कंपनी को अलग अलग इन्वायरमेंट में आके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। सपोज़ करो कोई बॉलीवुड एक्टर पंजाबी ये इंडस्ट्री में आके नहीं चला, मे बी इसलिए क्योंकि उसने अपने आप में वो डायनेमिक चीज़ नहीं लेके आया, उसने अपने आप में कुछ चेंजेस नहीं किया अकॉर्डिंग टू आवर सिनेमा, है ना। तो ये चेंजेस मस्ट हैं। जैसे आप जानते हो प्रियंका चोपड़ा ने जब हमारे देश से क्वांटिको करने के लिए अमेरिका गई, उसको अपने एक्सेंट में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। सो शी हैड टू बी वेरी डायनेमिक इन ऑर्डर टू अडैप्ट द विजुअलिटी ऑफ द ऑडियंस ऑफ USA, right? With this we are done with the definition of management and the features of management. आज हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। I hope it